यही हिंदू धर्म में हम लोगों ने सुना है कि लोगों के, दलितों के गली में गला में घंटी बांधता था। और आज रामायण जहां पर हम ख्याल करते हैं, राम राज का बात जहां हम देखते हैं, वहां राम भगवान को आदिवासी लोग भी जंगलों में मदद किया। और वो देश है जहां राम की भी पूजा होती है और रावण की भी पूजा होती है। शिबू सोरेन हिंदुस्तान के एक ऐसे लीडर थे जिनको कहा जाता था कि वो सबसे बड़े आदिवासी लीडर हैं, और उनकी सियासत अगरचे झारखंड तक महदूद थी, लेकिन उन्हें पूरे मुल्क में जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ और आदिवासी के लिए आवाज़ उठाने के तौर पर नेता के तौर पर पहचाना जाता था। गुज़श्ता कई सालों से वो सरगर्म सियासत के हिस्सा नहीं थे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बहुत अहम पिलर थे, और उनकी मौजूदगी ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और आदिवासी सियासत के लिए बहुत अहम था। आज उनका इंतकाल हो गया है, लेकिन शिबू सोरेन के इंतकाल से झारखंड की सियासत क्या मुतासिर होगी और उनकी झारखंड की सियासत, आदिवासी सियासत में क्या अहमियत थी, इन तमाम सवालों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब मोहम्मद शाहनवाज साहब। मोहम्मद शाहनवाज साहब ई न्यूज़ रूम के एडिटर भी हैं और झारखंड की सियासत पर उनकी गहरी नज़र है। शाहनवाज साहब, आपका इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन पे खैर मकदम है। मेरा सवाल आपसे ये है कि शिबू सोरेन के इंतकाल से आदिवासी सियासत को कितना नुकसान पहुंचा है और उनके चले जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा झारखंड की सियासत को? जी, शुक्रिया फिर से एक बार इंसाफ ऑनलाइन पे मुझे मौका देने के लिए। और सबसे पहले बात, जब हम ये समझना चाहते हैं कि शिबू सोरेन के चले जाने से, इंतकाल से झारखंड की सियासत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उससे पहले ये समझ लें कि शिबू सोरेन की वाकई शख्सियत क्या थी। मैं अपने आप को इस बात के लिए खुशनसीब समझता हूँ कि मैं उस जगह से आता हूँ जो जगह शिबू सोरेन का लंबे वक्त तक उनका जिस वक्त अपना दौर था, जो 70s और 80s में पूरा वो काम किए थे, धनकटनी आंदोलन किए थे, JMM पार्टी बनाई थी, और उससे पहले भी एक सनोज संथाल पार्टी बनाई थी। वो उसी इलाके में बनाई थी जहाँ मेरा बर्थ प्लेस है, गिरिडीह से। और गिरिडीह में ही पीरटांड़ पड़ता है, जहाँ पे उन्होंने पूरा जंगलों में रह करके पूरा धनकटनी आंदोलन किया था। और वो पीरटांड़ का इलाका धनबाद और बोकारो से भी मिलता है। तो इसलिए मैंने जब अपनी जर्नलिज्म की शुरुआत की उस वक्त, हालांकि मैंने वो तो नहीं देखा जब उनके जवानी के जो काम थे, जो उन्होंने आंदोलन सब किया था, आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल करियर का सही मायने में शुरुआत, जब वो पहली बार कोल मिनिस्टर बने थे, चीफ मिनिस्टर बनने से भी पहले, उस वक्त मैं जर्नलिज्म में आ चुका था। मैंने वहाँ से टेलीग्राफ के लिए काम करना शुरू कर दिया था, और मेरे सामने वो कुड़को और चिरूडूर का केस खुला था जिस वक्त वो कोल मिनिस्टर थे, और फिर कुछ ही दिनों में उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा। तो जब आप एक पैटर्न देखेंगे, एक तरफ आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता शिबू सोरेन, जिन्होंने झारखंड की लड़ाई लड़ी, और उसके बाद झारखंड अलग हुआ, और झारखंड अलग होने के बाद अब JMM को उनके अगुवाई में वहाँ पे सरकार चलाना था, सरकार बनाना था, लेकिन वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? जब उस पैटर्न को समझेंगे तो समझेंगे कि मतलब अगर आप इसको इस तरीके से समझ लें कि गांधी जी की अहमियत देश के लोगों से ज़्यादा अंग्रेज समझते थे और उनके मारने वाले लोग ज़्यादा समझते थे। यही मामला शिबू सोरेन के साथ में भी था। मैं दोनों की बराबरी नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने भी जो अपने समाज के लिए जो काम किया है, वो किसी भी देश के दूसरे महान नेताओं से कहीं कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट मैं कई सारे मामलों में उनको कई लोगों से बेहतर मानता हूँ। क्यों मानता हूँ ये मैं अभी बता रहा हूँ। तो कुछ ही महीने हुए थे कोल मिनिस्टर बने हुए, उनको रिजाइन कर देना पड़ा, उनके खिलाफ केस आ गया। आज का जो टाइम है, आज आप किसी भी नेता को, किसी को भी टारगेट करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया का यूज करते हैं, ट्रोलिंग करते हैं। उस वक्त केस निकाला जाता था, और केस निकाला जाता था तो किनको फायदा होता था ये मैं नाम बताने की जरूरत नहीं है। ऊपर उस वक्त उसी इलाके के बीजेपी के एक बड़े नेता थे, बीजेपी पार्टी को हुकूमत करना था, बीजेपी के उस बड़े नेता को, वो भी ट्राइबल नेता है, उनको भी हुकूमत करना था, हुकूमत में रहना था, दोबारा तिबारत चीफ मिनिस्टर बनना था। इसलिए वो शिबू सोरेन को कभी भी सही से काम करने नहीं दिया गया। शिबू सोरेन को कोल मिनिस्टर के तौर पर रिजाइन करना पड़ा। फिर जब उस मामले में बेल मिली उन्हें, जो दो मामले उनके ऊपर आ गए थे, मर्डर के चार्जेस लग गए थे, जब वहाँ बेल मिली तो फिर उनको चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 10 दिन में ही उन्हें रिजाइन कर देना पड़ा, क्योंकि बहुमत साबित नहीं कर पाए। अब उसके बाद फिर से उन्हें केंद्र सरकार में मिनिस्टर बनाया गया। तो ये जो चला
3 बार वो कोल मिनिस्टर बने, कभी भी 5 साल नहीं रह पाए। 3 बार चीफ मिनिस्टर बने, कभी भी चीफ मिनिस्टर नहीं रह पाए। उसमें लोगों ने कहा कि वो आंदोलनकारी अच्छे थे और राजनेता अच्छे साबित नहीं हुए। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आपने समाज ने के लिए जितना उन्होंने किया, और झारखंड अलग भी हो चुका था और वो डिजर्व करते थे झारखंड में सरकार चलाना, लेकिन उनके खिलाफ में ऐसी ताकतें काम कर रही थी जो उनको सही से कभी स्टेबल होने नहीं दिया गया। तमाम तरह के षड्यंत्र और जो होती है चीज़ें, वो बहुत सारी चीज़ें की गई, एक के बाद दूसरे केस निकलते गए। खैर, सबसे अच्छी बात यह है कि उनका जो उत्तराधिकारी हुआ, उनका जो बेटा हुआ, वो आज फिर से जेल जाने के बाद फिर से लड़ करके आज एक स्टेबल गवर्नमेंट देने की पोजीशन में है। 7-8 साल से हुकूमत चला रहे हैं। 7-8 साल से हुकूमत चला रहे हैं। तो कम से कम शिबू सोरेन की तरफ से जो उनके राजनीतिक जीवन में जो कमी रही थी उसको उनको ये फुलफिल कर रहे हैं। अब एक दूसरा पहलू यह है कि शिबू सोरेन, ये तो राजनीतिक बात हुई, शिबू सोरेन की शख्सियत क्या थी। आज के वक्त में पूरे देश में किसी भी कोने में आप चले जाइए, कोई भी नेता जब एमपी बनता है, एक सिंपल एमएलए भी बनता है, तो उसके सारे कहानियां आपको पता चल जाती है, उसकी रंगीनियां, उसके क्राइम, उसके दबंगई, उसके सारी चीजें आपको पता चल जाती है। शिबू सोरेन की शख्सियत ये थी। शिबू सोरेन आदिवासी समाज से आते हुए, मैंने आज उस पर एक स्टोरी भी की है, न्यूज रूम पे आप वो स्टोरी उर्दू, इंग्लिश और हिंदी में पढ़ सकते हैं। एक आदिवासी समाज से आने के बावजूद वो शराब नहीं पीते थे, और सिर्फ नहीं पीते थे नहीं, बल्कि शराब पीने के लिए मना भी करते थे। तमाम, मैंने अपने आंखों से उनके वो रैलीज अटेंड किए जहाँ पे वो तमाम आदिवासी भाषा में बोल रहे हैं तमाम ट्राइबल्स को कि शराब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा, तुम उसको छोड़ो। वो, हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो शाकाहारी थे, वो मांसाहारी नहीं थे। ये सब बहुत बड़ी खूबी है। उन्होंने एक फैमिली लाइफ जिया। आजकल बहुत सारे नेताओं का आप देखिएगा कि कोई फैमिली लाइफ नहीं है। उन्होंने एक फैमिली लाइफ जिया, और उसके बाद जो है वो तमाम चीजें करते हुए उन्होंने अपने बेटे को भी खोया और राजनीति की। जो एक सिंपल इंडियन आम आदमी जो कोई अच्छे से रह सकता है, वैसे आम रह करके उन्होंने सारे काम को अंजाम दिया। और उसमें जो एक सबसे बड़ी बात है, जो आज तक शायद मीडिया वालों ने उस नजरिए से नहीं देखा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी उस तरह से कवर ही नहीं किया। झारखंड से बाहर कभी ज्यादा लोग जानते नहीं है शिबू सोरेन को। शिबू सोरेन की एक और बहुत बड़ी खासियत थी जो मैं बता रहा हूँ। अभी मैं लिखना चाहता था, लेकिन आपने पहले मौका दिया बोलने के लिए, इसलिए मैं इसमें अभी बता रहा हूँ। शिबू सोरेन की एक बड़ी खासियत ये थी कि आंदोलन करने के बावजूद, जमींदारों के खिलाफ लड़ने के बावजूद, और वो हिंसात्मक होते थे, लेकिन जिन लोगों की फैमिलीज उसमें, जैसे जमींदार होते थे, उनके काम को पूरा तहस नहस कर दिया, उनके काम को खत्म कर दिया उनके लोगों ने मिलकर के, सब लोगों ने, लेकिन उनकी सिंपैथी सिर्फ फैमिली से होती थी। और उसमें से जो बच्चे रहते थे, एक पीटाड़ की एक फैमिली जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ के एक फैमिली के फादर ने बोला कि तुमने तो मेरा पूरा बर्बाद कर दिया, हमारा जो पूरा जमींदारी का सिस्टम था, अब मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना था, इसका क्या होगा। तो शिबू सोरेन ने कहा कि आज से ये बेटा मेरा, हम इसको गोद लेते हैं और हम इसको जैसा आप पढ़ाना चाहते थे वो पढ़ाएंगे। और शिबू सोरेन उस बात के इतने पक्के निकले कि संजीव कुमार नाम है, संजीव कुमार को पढ़ाया, उसको सुप्रीम कोर्ट में आज वो जज हैं, वो वकील हैं, और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए फिर जब शिबू सोरेन केस में फंसे थे तो उसकी केस में पैरवी भी की संजीव कुमार ने, और संजीव कुमार को बाद में शिबू सोरेन ने राज्यसभा ही भेजा। ये तो एक बात हुई। अभी गिरिडीह से एक मंत्री हैं सुदीप कुमार सोनू, झारखंड के अभी सबसे पावरफुल मंत्री में से हैं, और शिबू सोरेन फैमिली से भी बहुत क्लोज रहे हैं। उनको भी एक तरह से मुंह बोला बेटा के तौर पे उन्होंने खुद मुझसे, सुदीप कुमार सोनू ने बताया कि एक बार मेरे फादर को शिबू सोरेन ने कहा कि अब सोनू को मेरे साथ रहने दो, हम इसका सारा देखभाल करेंगे, ये करेंगे। आज सुदीप कुमार सोनू शिबू सोरेन फैमिली से सबसे नजदीक हैं, आज मंत्री हैं, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो उनके साथ में है। तो ये जो चीजें हैं ये किसी दूसरे राजनेता में बहुत कम देखने को मिलती है। तो और ये पहलू जो है ये शिबू सोरेन को बहुत शानदार शख्सियत बनाता है, और उनका लॉस पूरे ट्राइबल समाज का लॉस है, और झारखंड की राजनीति में इसका सीधा असर पड़ेगा। लेकिन वो एक शख्सियत जिससे लोग इंस्पायर होते हैं, उस मामले में शायद ज्यादा होगा कि कोई ट्राइबल नेता अभी वैसा नहीं है। अभी कुछ और अगर हेमंत सोरेन बन जाते हैं, फ्यूचर में हो जाते हैं, पता नहीं है, लेकिन अभी जो ट्राइबल नेता के तौर पे जो लॉस है वो बहुत बड़ा लॉस है। शर्मा साहब, आज एक वीडियो ट्विटर पर चल रहा है जिसमें वो लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव साथ बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि जो भाजपा वाले हैं ये हिंदू मुस्लिम करके पूरे मुल्क को तबाह कर दिया, हम तो सीधे साधे आदिवासी हैं, हम
हमको तो जिंदगी गुजारने हर दिन कमाना पड़ता है, हमको क्या लेना देना मजहब से। इसका मतलब है कि वो कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ थे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि शिबू सेन का झारखंड में जब झारखंड बनने के बाद मुसलमानों से ताल्लुकात किस तरह से रहा और किस तरह से वो कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ रहे और किस तरह उन्होंने काम किया? हालांकि जब चीरुडी का केस हुआ था तो उसमें कुछ मुस्लिम जमींदारों के ऊपर का मामला है कि वहाँ पे ये किया गया था, लेकिन वो शायद हिंदू मुस्लिम ना होकर के, ट्राइबल मुस्लिम ना होकर के, वो जमींदारी प्रथा के खिलाफ में वो आंदोलन था। इसलिए इसको उस नज़रिए से देखा समझा जाना चाहिए। और बाकी उनके पूरे लाइफ में एक हाजी हुसैन अंसारी साहब थे, अभी भी मंत्री हैं, वो भी पहले भी मंत्री थे, उनसे उनकी बहुत अच्छे रिलेशन थे और कभी उस तरह की बात नहीं हुई थी। और आपने जो वीडियो देखा, आज एक और वीडियो चल रहा था, बाजाफ्ता पार्लियामेंट में भाषण दे रहे हैं वो। ये वीडियो शायद 92 के बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद का है। अच्छा। जो पार्लियामेंट में उनका भाषण है और उसमें क्लियरली वही सारी बातें दोहरा रहे हैं कि आप जो है इतना बड़ा झूठ बोल करके और इस तरीके से बोल करके के बच नहीं सकते हैं और ये देश के पूरे ये को नुकसान है, सोशल फैब्रिक को और जो कम्युनल हार्मोनी है उसको नुकसान है। तो वो भी भाषण सुना जाना चाहिए। और उससे ये हम लोग तो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, झारखंड के, गिरिडीह के, झारखंड के दूसरे हिस्सों में भी कभी भी जो जेएमएम की सियासत है, जो मतलब जेएमएम की सियासत की बुनियाद इनकी रखी हुई है और जो शिबू सोरेन का जो मामला रहा है वो कभी भी कम्युनल नहीं रहा है। और जितनी हमदर्दी उनको ट्राइबल लोगों के साथ में थी उतनी हमदर्दी उनको अल्पसंख्यक मुस्लिम लोगों के साथ में भी थी। और यही सारी चीज़ें, उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो बीजेपी को सूट नहीं करती थी। हालांकि बीजेपी ने भी अपने साथ लेने की कोशिश की, उनके वो पॉलिटिक्स के बहुत सारे ये कुछ दिनों में सरकार भी बनी थी। लेकिन जो खास बात ये है कि कभी उनका कोई वैसा स्टेटमेंट, कभी कोई वैसा एक्ट, आजकल नेताओं का हेट स्पीच देना बहुत आसान माना जाता है, तो ऐसी कोई भी बात मुस्लिमों के ऊपर, कभी भी मुसलमानों के ऊपर नहीं देखी गई, सुनी गई। इसलिए उनका जो सेकुलर क्रेडेंशियल था वो भी बहुत ही शानदार था। और उस जैसे लोग, अभी तो उनकी मौत हुई है लेकिन हमें पता है कि कुछ सालों से वो अल्जाइमर, जिसमें उनकी याददाश्त चली गई थी, आती थी जाती थी, ठीक से नहीं ये कर पाते थे। इसलिए अगर ये 5 सालों से वैसे ही मामला कुछ चल रहा था उनका, अगर वो नहीं रहता तो शायद आज झारखंड की पॉलिटिक्स में उनका रोल और बड़ा हो जाता, खास करके इस दौर में जब मुस्लिम्स बहुत बड़े पैमाने पर टारगेट में है। झारखंड में बहुत सारी लिंचिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनमें भी उनका रोल होता। शायद इस तरह के जो लोग हैं वो अपने पॉलिटिकल लाइफ के उस आखिरी पड़ाव में जब आ जाते हैं तो उसी का फायदा दूसरे तरफ के लोगों को नहीं। आपकी जो आपने आखिरी में जो बात कही उससे बात समझ में आ रही है कि एक तरह से कि जो अभी जो जेएमएम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो इसका मतलब ये है कि शिबू सेन की जो विरासत है उसको आगे नहीं ले जा रही है, कि इतना खुलकर वो एंटी जो मुस्लिम फूबिया है वहाँ पे, एंटी मुस्लिम जो लहर चल रही है उसका मुकाबला नहीं कर पा रही है। क्या ये हाल सियासत वक्त की मजबूरी है या फिर जेएमएम ने समझ लिया है कि भाई हमें मौजूदा शासन जीने के लिए इस तरह से करना चलना पड़ेगा? देखिए, आज तो देश की ये हकीकत है कि जितनी सेक्युलर पार्टी हैं, हम लोग उसे कभी कभी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी भी कहते हैं, वो ऐसा इसलिए भी कहते हैं कि वो कई बार आप कोई अच्छा काम मुस्लिम के लिए, सिर्फ मुस्लिम के लिए तो कोई काम किया भी नहीं जा सकता पब्लिक लाइफ में, लेकिन जब उनके खिलाफ में कोई चीज़ें होती हैं, एट्रोसिटीज़ होते हैं, हेट स्पीच है, लिंचिंग है, तब वहाँ पे आपका क्लियर कट स्टैंड नहीं होता है और आपको ये लगता है कि हम ऐसा करेंगे तो मेजोरिटी जो है वो नाराज हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी हकीकत ये है, जेएमएम को ये देखा गया है, मैंने ये नोटिस किया है कि जेएमएम कभी इस तरह का मामला ट्राइबल्स के मामले में नहीं करता कि ट्राइबल्स के साथ में कुछ हो रहा और वहाँ पे वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के तहत में जो है वो चुप हो जाए, ऐसा नहीं करता जेएमएम। वहाँ पे बहुत मुखर रहता है। लेकिन मुस्लिम्स के मामले में जेएमएम में ये बातें देखी गई है और आने वाले वक्त में ये उम्मीद किया जाना चाहिए, किसी भी नेता, किसी भी गार्जियन, किसी भी फादर का, किसी से आप लगाव रखते हैं, किसी से प्यार करते हैं, अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसका सबसे सच्चा श्रद्धांजलि ये होता है कि उसके जो असूल थे, उसका जो कैरेक्टर था, उसको उसके बाद वाले लोग अपनाएं। तो उम्मीद करते हैं कि जेएमएम में आज के दौर के जितने भी नेता हैं वो शिबू सोरेन के इस सोशल क्रेडेंशियल को, कि वो एक लड़ाई लड़ करके इस पार्टी को लेकर के आए, झारखंड को अलग कराए हैं, तो वो अल्पसंख्यक के सवालों पे ही उतने ही मुखर रहेंगे
जितना लोगों की उम्मीद है। अब जब शिबू सोरेन की मौजूदगी ही इनके लिए, हेमंत के लिए बहुत अहम था, अब जब नहीं है रहे, वो चले गए, तो जेएमएम को मुत्तहिद रख पाना या फिर उनको या आगे कितने चैलेंज का सामना करना पड़ेगा? जी, चैलेंजेस तो हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है चैलेंजेस, लेकिन एक दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन ने भी, आप भले ये कह ले, वही मैंने बताया ना कि आप भले कह लें कि वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, लेकिन शिबू सोरेन जैसे लोगों ने कई और लोगों को पाला है। पूरे जेएमएम के जो पूरे कैडर्स हैं, चाहे उसमें ट्राइबल्स हैं, मुस्लिम्स हैं और भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उसमें शिबू सोरेन का बहुत बड़ा रोल है। और एक टाइम जब 2019 और 24 के बीच का जब इलेक्शन हुआ था, उस टाइम जब जेएमएम की बार बार लगती थी कि सरकार चली जाएगी और जेएमएम के कई लोग बीजेपी में चले जाएंगे, तो सिद्दीक कुमार सोनू जो अभी मंत्री है, उन्होंने ही मुझसे कहा था कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो जेएमएम से जो लोग जीत करके आए हैं, वो किसी भी धर्म से हैं, किसी भी है, उनका जो वोट बैंक है, वोटर बेस जो है, वो ये इजाजत नहीं देता है कि वो उस वोटर बेस को छोड़ करके दूसरी तरफ चले जाएं। तो दूसरे पार्टियों के लिए आसान है, हमारे लिए आसान नहीं है, तो इतना आसान इनके लिए नहीं होगा। और अभी ये उम्मीद करते हैं कि हेमंत सोरेन ने जिस तरह के चैलेंजेस फेस किए हैं अपने पॉलिटिकल करियर में, पिछले बार जब उनकी सरकार बनी थी और उसको फेस करके फिर जेल में जाना पड़ा और सारी चीजें जो है, अब उनके साथ में एक और पॉजिटिव चीज ये है कि उनकी वाइफ भी जो है वो अब एक अच्छी ये लीडर बन करके उभरी हैं, तो उनको एक और सपोर्ट है। उस तरह से, एक तरह से पिता चले गए हैं, लेकिन वाइफ का एक मजबूत सपोर्ट है। और यहाँ पे ये भी चीज मानना, मैंने जब कल्पना सोरेन का इंटरव्यू किया था, तो कल्पना सोरेन ने ये बात मेरे से उस वक्त कही थी कि मैं 18 सालों तक घर में रही हूँ शादी के बाद। और ये देखने वाली बात है कि कोई ट्राइबल लेडी 18 सालों तक घर में है, और जब वो बाहर आती है, उसके हस्बैंड जेल में है, उसके ससुर अपने प्राइम टाइम में नहीं है, सोचने समझने की सलाहियत उतनी ज़्यादा नहीं, उसके बाद भी जब वो आती हैं, चुनाव लड़ती हैं, कैंपेनिंग करती हैं, बहुत शानदार तरीके से करती हैं। तो ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि आप भले सुधीर चौधरी ने जो हमारे देश के अपने आप को एक बड़ा पत्रकार समझते, उन्होंने आदिवासियों को जंगल से आया हुआ कह करके ये किया था और उस पर बहुत हंगामा हुआ था, तो आप भले आदिवासियों को इस तरह से कह दें, लेकिन जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, महिला सशक्तिकरण की बात है, वो शिबू सोरेन फैमिली में उस वक्त भी रही थी। और उसके वजह से जो फैमिली, एक कंप्लीट जो फैमिली का रूप है, एक सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग स्टैंडर्ड और बहुत सारे लोगों को ले करके चलने की जो बात है, वो सारी चीज़ें हेमंत सोरेन में भी आ चुकी हैं और कल्पना सोरेन के साथ देने के लिए। इसलिए चैलेंजेस तो रहेंगे पॉलिटिक्स में, लेकिन उम्मीद है कि शिबू सोरेन की जो कमी है वो किसी हद तक दोनों हस्बैंड वाइफ और पार्टी के दूसरे लोग, वो जो है मंत्री भी हैं उसमें, कुछ और लोग भी हैं, वो सब मिल करके उसको कोप अप कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शिबू सोरेन की पूरी सियासत का नक्शा खींचा। और इस तरह के जो लीडर है, शिबू सोरेन जैसे लीडर, लालू प्रसाद, मुलायम सिंह यादव जैसे लीडर अब हिंदुस्तान में बहुत कम रह गए हैं जो ज़मीन से उगे निकले हों और पूरे मुल्क में नाम रोशन किया। अब तो सोशल मीडिया के जरिए नेता बनते हैं और आज निकले कल डूब जाते हैं। तो ये भारत की सियासत के लिए इस शिबू सोरेन जैसे लोग बहुत अहम थे। इनका जाना सिर्फ आदिवासी का नुकसान नहीं, बल्कि भारत की एक ऐसी सियासत का नुकसान है जिसमें सब लोगों के लिए जगह होती थी। बहुत बहुत शुक्रिया।